Now student we solve the question number 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा लेंथी और सबसे ज्यादा मुश्किल भी इसी क्वेश्चन को मानते हैं बट अगर आप समझ के करेंगे सो इट इज वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। देखिए BC को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में दो हिस्सों में बांट दिया, एक BD और एक CD, और दोनों की लेंथ हमें दे दी गई है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स AB and AC। You have to find the sides AB and AC. To find AB and AC, AB और AC की लेंथ हमें निकालनी है। सो स्टूडेंट इसको हम दो तरह से करेंगे। देखिए दो मेथड्स हम यूज करेंगे, सेम एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक हम यूज करेंगे यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला। जब हम हीरोन्स फार्मूला कब लगाते हैं? जब किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड हमारे पास हो तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। सो स्टूडेंट हीरोन्स फार्मूला से कर सकते हैं एक तो हम इसको, और दूसरा हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस, दोनों ही केस में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। देखिए एबीसी ट्राइंगल जो है वो तीन ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है। यस, चलिए पहले देखिए यहाँ पे टेंजेंट्स का यूज करिए, हीरोन्स फार्मूला से करते हैं पहले। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। आल्सो द एक्सटर्नल पॉइंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी, CD and CE are tangents and its measure is 8 centimeter, so this will be also 8 centimeter. And from external point A, these are two tangents. If I take it x, then it is also x centimeter. Now student, first we find the area by Heron's formula। और आप हीरोन्स फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता हो। तो देखिए पहले हम एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। एस होता है सेमी पेरीमीटर। फिर से एक बार दोबारा से निकाल करा देता हूं मैं, सेमी पेरीमीटर। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस। एंड एस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, सभी को प्लस करिए, ए बी पेरीमीटर का हाफ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी अपॉन 2। तो इसको हम बोलेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। तो एस की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। पहले एस हमारे पास आएगा एक्स प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक्स अपॉन में 2। सो एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 6 और 6 12 और 8 20 और 28 28 अपॉन 2। वी टेक हियर 2 एज कॉमन, सो वी गेट हियर x प्लस 14 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। यहां से हमारी s की वैल्यू आ गई है ये x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब हम हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पुट करिए वैल्यूज, अंडर रूट एस, द वैल्यू ऑफ एस इज एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 में से साइड्स माइनस करेंगे हम। पहले हम बीसी साइड लेंगे। यहां पे देखिए बीसी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एसी हमारा जो है वो है एक्स प्लस 8 एंड ए बी जो है वो हमारा है x प्लस 6।
तो पहले तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए। अब वैल्यूज रखनी है s इंटू एस माइनस ए। तो s हमारा x प्लस 14 है, उसमें से a माइनस करेंगे, ये माइनस करिए, तो इट इज माइनस 14। नेक्स्ट है x प्लस 14 माइनस b, यानी दूसरी साइड, इन दोनों को माइनस करेंगे, साइन चेंज करिए, माइनस x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस c, तीसरी साइड है x प्लस 6, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, माइनस करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 6। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने सिर्फ वैल्यूज रखनी है, या 14 से 14 कैंसिल कर दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहां पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया है x प्लस 14 इंटू में यहां पे हमारा आया x इंटू 14 में से 8 माइनस करेंगे, 6 इंटू 14 में से 6 माइनस करेंगे, 8 6 48 48x, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू एक्स प्लस 14, ये हमारे पास एरिया आ गया है। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14। ये स्टूडेंट इक्वेशन 1। देखिए पहले हमने हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए पहले हमारे पास 3 साइड होनी चाहिए। सो स्टूडेंट हमने तीनों साइड कैलकुलेट की, इसकी तीनों साइड क्या होंगी, यहां पे हमने टेंजेंट्स वाली प्रॉपर्टी यूज की है, थ्योरम 10.2 का यूज करके, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हमारे टेंजेंट्स होंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो यहां से 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 है, ये भी 8 हो गया, इसको हमने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। यहां से हीरोन्स फार्मूला से एरिया आ गया। नाउ अब दूसरे तरीका यूज करेंगे हम इसमें, सेकंड मेथड जो है ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, 3 ट्राइंगल से मिलकर बनी है ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, यस दिस वन इज ट्राइंगल बीओसी। बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको भी मिला दीजिएगा, एओबी प्लस AOC. Now here we use half into base into height, half into base। BOC का बेस देखिए आप, BC इंटू में OD यानी रेडियस। देखिए ये रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टेंजेंट है ये, तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सो ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, ठीक है। तो यहां पे हाफ इंटू बेस हमारा होगा BC इंटू में हाइट रेडियस के बराबर होगी। ऐसे ही अगर हम दूसरे वाले ट्राइंगल लेते हैं, इसमें बेस हमारा होगा हाफ इंटू AC इज बेस एंड हाइट इज अगेन राइट रेडियस इक्वल टू रेडियस। सो दिस वन इज ऑल्सो R एंड हियर दिस वन इज ऑल्सो R। हाफ इंटू AC इंटू R, ये AOB का एरिया हो गया हमारा। सॉरी AOB में AC नहीं AB है, AOB ये बेस हो गया AB और हाइट हमारी रेडियस के बराबर है, प्लस तीसरी जो ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस, AOC का बेस होगा AC एंड हाइट दैट इज इक्वल टू रेडियस। सो स्टूडेंट हाफ इंटू R हम कॉमन ले लेते हैं, BC आ गया हमारे पास, BC प्लस AB प्लस AC। अब वैल्यूज पुट कर दिया, देखिए हाफ इंटू R हमने कॉमन ले लिया इसमें से भी, और इसमें से भी हाफ इंटू R, और इसमें से भी हाफ इंटू R, हाफ इंटू R, ये हमने कॉमन लिया, हमारे पास तीनों साइड आ गई है। नाउ पुट कर दीजिए वैल्यूज, हाफ इंटू रेडियस की वैल्यू हमें दे रखी है, इट इज 4 सेंटीमीटर, हियर द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर।
इट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाफ इंटू 4 इंटू BC प्लस कर दीजिए BC 6 प्लस 8 14 प्लस AB x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, तीनों साइड को हमने प्लस कर दिया। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। नाउ ये हमारा आएगा 2 इंटू x प्लस x दैट इज 2x प्लस 14 8 प्लस 6 14 14 प्लस 14 दैट इज 28। कॉमन ले लीजिए 2 इंटू 2 और कॉमन लेंगे हमारा 2 कॉमन आ जाएगा x प्लस 14 हमारा आएगा यहां से एंड इट इज इक्वल टू 2 2 4 इंटू x प्लस 14। This one is the area of a triangle by using the formula half into base into height. We have calculated the area of the triangle. Therefore, area of triangle ABC and it is equal to 4 into x plus 14. Now, students, equation 1 or 2. ध्यान से देखिए आप. In equation 1 and 2, its left sides are equal. Here it is also area of triangle ABC and it is also area of triangle ABC. So left side अगर left side की इक्वल है then right side की इक्वल होगी। हम लिखते हैं यहां पे इसको x into x plus 14 is equal to under root 48x into x plus 14. So student अगर स्क्वायर रूट आता है हमारे पास तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है उसको सॉल्व करने का कि देखिए हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हम इसमें स्क्वेयर करेंगे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हियर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स स्क्वेयर करेंगे हम इसको देखिए इधर हमारे पास है इसका स्क्वेयर करेंगे तो x प्लस x प्लस 14 x इंटू x प्लस 14 it is 4 sorry it is not x it is 4 into x plus 14 4 into x plus 14 इसका स्क्वायर कर दिया हमने एंड इधर भी इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा 48x into x plus 14 it is the whole square of under root 48x into x plus 14 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा। सॉल्व दिस नाउ। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 4 into x plus 14 इसका स्क्वायर करेंगे एज इट इज पहले लिखिए इसको 4 into x plus 14 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 48x into x plus 14। देखिए स्टूडेंट स्क्वायर खोलने की बजाय क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पे x plus 14 इसका फैक्टर है तो कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर को इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16 into x plus 14 whole square of x plus 14 it is equal to 48x into x plus 14। now स्क्वायर से इसका x plus 14 कैंसिल हो जाएगा 16 को ले जाइए x plus 14 x plus 14 is equal to 48x into x plus 14 अपॉन में 16। ठीक है सॉल्व करिए इसको अभी x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा 3x इंटू x प्लस 14 काट दीजिए इसको। यहां से हमारे पास इसको उधर लेके जाइए हमारे पास आएगा 2x 14 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। हमने x की वैल्यू निकाल दी है क्योंकि देखिए ये साइड हमें मेंशन कर रखी थी 6 सेंटीमीटर ये हमें दे रखी थी 8 सेंटीमीटर है
ये 8, ये भी 8 हो गई. Tangents from एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. If it is 6 centimeter, then it is also 6 centimeter. Tangents from external point are equal. और ये x हमने assume की थी कि AF जो है वो x के बराबर है. अब साइड ऑफ ट्राइंगल निकालनी हमें फाइंड करना था AB को. So AB is equal to x plus 6. It means x की वैल्यू हमारे पास आई है 7 plus 6. So AB is equal to 13 centimeter. Now we find AC. AC is equal to x plus 8. और x की वैल्यू हमारे पास है 7 plus 8. So AC is equal to 50 centimeter. ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा लेंथी है बट बिल्कुल आसान है, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो मुश्किल हो. हमने इसमें दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं. पहला हम यूज करेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला. वी कैलकुलेट इट्स एरिया. हियर वी यूज हीरोन्स फॉर्मूला एंड वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस. वी यूज इन इक्वेशन 1 हीरोन्स फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहां पे हमने यूज किया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज किया है इसमें, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी 3 ट्राइंगल से मिलकर बनी है. बीओसी प्लस एओबी प्लस एओसी. इन तीनों का हमने एरिया निकाला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो यहां से कैलकुलेट करते हैं इसका एरिया. दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, कंपेयर कर दिया दोनों को, और कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट को अगर खत्म करना है तो हमारे पास एक ही ऑल्टरनेट बचता है कि हम उसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड से सॉल्व करें. स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा इधर. ठीक है, हमारे पास आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14. एक्स प्लस 14 से एक्स प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा. 16 से इधर. इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, होल स्क्वायर को मत सॉल्व करें, क्योंकि हमें पता है एक्स प्लस 14 फैक्टर आ रहा है दोनों में, इधर भी और इधर भी. आप चाहे तो कॉमन लेकर कर सकते हैं या इधर ले जाके सॉल्व कर सकते हैं. तो नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 14 से एक्स प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 7 सेंटीमीटर. अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई तो हम साइड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दोनों साइड्स की हमारी मेजरमेंट आई है. ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व इट्स द लास्ट प्रॉब्लम. नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. यानी अगर सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखी है और कह रहा है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल को. फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल एंड आफ्टर दैट अ क्वाड्रिलेटरल. Yes, ABCD is a quadrilateral circumscribing the circle. तो A, B, C और D एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल को, और हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं 4. दिस इज पॉइंट P, Q, R एंड S, एंड O is its center. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं O को P से मिला रहा हूं और O को S से मिला रहा हूं. ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम मिला देते हैं, चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि अपोजिट साइड्स सप्लीमेंट्री एंगल. हमें प्रूव क्या करना है? Prove that the side that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. So first we have to prove opposite sides यानी AOB. AOB जो AB साइड एंगल बना रही है AOB एंड अपोजिट साइड है DC. इन दोनों जो साइड सेंटर पे एंगल बना रही हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे. हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है. तो देखिए एंगल AOB प्लस
angle COD and it is equal to 180 degree. Prove that opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center. अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल बनाने का मतलब है हमें ये दिखाना है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा. एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट. एंड सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट अपोजिट साइड अब हमारे पास है BC और AD. तो AOD प्लस एंगल BOC एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दो पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं इसके. स्टूडेंट्स इसके लिए हम यूज करेंगे वही आपके पास, जैसे मान लीजिए मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, ज्वाइन कर लीजिए P को और इधर S को. कंस्ट्रक्शन करेंगे हम. ज्वाइन O to P, Q, R and S. O को हमने चारों पॉइंट से मिलाना है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया ये. अभी आप पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. यस, फर्स्ट वी प्रूव दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ये हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए वही प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं. एस को हम प्रूव कर सकते हैं. यस, इन ट्राइंगल AOP and AOS इसमें AP इक्वल टू AS, tangents from external point are equal. एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल होगी. सो AP और AS बराबर हो गए हैं. एंड OP इक्वल टू OS, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. OP इज इक्वल टू OS, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. एक ही सर्कल के रेडियस से हम देख रहे हैं और वो इक्वल होते हैं. इक्वल. एंड थर्ड पॉइंट AO इज द कॉमन साइड. सो AO इज इक्वल टू AO, that is common side. So student, these two triangles are congruent. Triangle AOP is congruent to triangle AOS by SSS type of criterion. SSS criterion से हमें दोनों triangles को congruent कर दिया. और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि CPCT से हमें ये जो एंगल्स हैं, ये वाला जो एंगल होगा एंगल 1, इसको एंगल 2 के बराबर आपको शो करना है. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT. नाउ सिमिलरली, नाउ दिस एंगल 3, तो इसको मिला दीजिए, इट इज इक्वल टू 4. सिमिलरली angle 3 is equal to angle 4. It is equation number 2. and next है 5. इसको मिला देंगे. 5 और 6 दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे 5 और 6 भी इक्वल होंगे. angle 5 is equal to angle 6. equation number 3. and in these two triangles, अगर दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये जो एंगल आपका 7 है ये 8 के बराबर होगा. एंगल 7 is equal to angle 8. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो चार रिलेशंस हमारे पास आ गए हैं एंगल्स के, और वो एंगल्स आपस में इक्वल हैं. एंड कंप्लीट एंगल स्टूडेंट इज 8 एंगल्स में हमने डिवाइड कर दिया इसको. टोटल 8 एंगल्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. और सभी एंगल्स को अगर हमें ऐड कर दें तो कंप्लीट एंगल बन जाता है. एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री. ऑल्सो angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8.
दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका रीजन हम देंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है, और कंप्लीट एंगल का मेजर हमारा होता है 360 डिग्री। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन्हीं का यूज करेंगे हम। देखिए 1 प्लस 2, 1 इज इक्वल टू 2, हमें यानी 2 और 3 में आंसर चाहिए। हमें चाहिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड इधर 7 प्लस 8, क्योंकि ए बी जो साइड है वो सेंटर पे एंगल 2 प्लस 3 बना रही है और इधर 7 प्लस 6 बना रही है। एंगल 6 प्लस एंगल 7, इन दोनों में चेंज करना है हमें 2 और 3 में, क्योंकि हमें ए बी अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। यानी ए बी साइड जो है सेंटर के ऊपर एंगल 2 और एंगल 3 बना रही है, और इधर से सी डी जो साइड है वो एंगल 6 और एंगल 7 बना रही है। तो इन दो हमें 4 एंगल्स में चेंज करना है इन सबको। यहां पे हम लिखेंगे इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि 2 में कन्वर्ट कर दिया हमने, एंड 3 4 के बराबर है, और यहां से हमें चाहिए एंगल 3, सो इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस, अब दूसरी साइड आ जाइए, हमें 6 और 7 में कन्वर्ट करना है, तो यहां से इनको 5 और 6 को हम लिखेंगे। देखिए 5 और 6 बराबर है, तो इसमें ट्वाइस ऑफ एंगल 6 लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ऐसे ही 7 प्लस 8, एंगल 7 और 8 इक्वल है, इक्वेशन 4 में देख रहे हैं आप, 7 और 8 इक्वल है, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 7, क्योंकि मुझे 6 और 7 में कन्वर्ट करना है। So we write here twice of angle 7 and it is equal to 360 degree. Now we take 2 as common. सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, 360 डिग्री। 2 को इधर ले जाइए आप, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा हो गया ए ओ बी प्लस ये ओ पॉइंट है आपका, हियर इट इज पॉइंट ओ, 6 प्लस 7, ये दोनों एंगल्स मिलके एंगल 6 प्लस एंगल 7 हमारा हो जाएगा सी ओ डी, एंड इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को इधर ले जाइए, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन दोनों का सम अगर 180 आ गया तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। यस, अपोजिट साइड्स सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। सिमिलरली वी कैन डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा एओडी और बीओसी एंगल का सम, दैट इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट इसमें हमने थ्योरम 10.2 का यूज किया है, और 10.2 के यूज से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया पहले, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमने एस से इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाया कि एंगल 1 2 के बराबर है। फिर सिमिलरली अगर 2 ट्राइंगल लेंगे तो एंगल 3 4 के बराबर आएगा, एंड 5 6 के बराबर आएगा, 7 8 के बराबर आएगा। एंड हियर वी गेट द 4 इक्वेशंस फ्रॉम दिस रिलेशन, एंड इन द फिफ्थ इक्वेशन वी एड ऑल दीज 8 एंगल्स। हमारे पास 8 एंगल्स हैं जो कंप्लीट एंगल बनाते हैं, और कंप्लीट एंगल्स 360 डिग्री के होते हैं। So we put here 360 degree, and from equation 1 2 3 4 and 5, पांचों इक्वेशंस का यूज करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, और यहां से एओबी प्लस सीओडी का सम 180 आ गया। इट मींस वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, अपोजिट साइड्स सप्लीमेंट्री एंगल बना रही हैं। तो स्टूडेंट इसके 2 पार्ट्स हमने यहाँ पे प्रूव कर दिए हैं। तो ये स्टूडेंट इस वीडियो में एक्चुअल में क्या है कि 2 क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं, ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल इजी है।
आपको बस थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना है कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रही है, कौन सी थ्योरम यूज हो रही है, उन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।